तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। अब फ्रेश टॉपिक, बायोट-सेवर्ट लॉ। बहुत ही गजब का टॉपिक है। इस पे बेस्ड हमें कुछ एप्लीकेशंस भी करनी है और न्यूमेरिकल भी करने हैं। ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान लगा के सुनना कि ये खेल क्या है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो दो अंग्रेज थे, बायोट और सेवर्ट। इन्होंने काफ़ी काम किया मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और फाइनली एक लॉ दिया, बायोट-सेवर्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं। ये बायोट-सेवर्ट लॉ हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए? ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमें हेल्प करेगा। कौन? बायोट-सेवर्ट लॉ। बोलो बच्चों, क्लियर? अब ये लॉ क्या है वो समझते हैं। मान लो कि कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, आर्बिट्री शेप का ले लिया मैंने, और इसमें करंट चला प्यारे बच्चों आई, ठीक है। तो हम एक चीज़ तो जानते ही हैं कि कंडक्टर में करंट चल गया तो आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात किसने बताई थी? ये बात अमिताभ बच्चन ने। किसने बताई थी? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। किसने बताई थी? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हुआ था ना, करंट चलाया था तो आसपास क्या बनी थी? अब कितनी बनेगी वो कौन बताएगा? बायोट-सेवर्ट लॉ। ओके, तो सपोज एक पॉइंट है P, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बायोट-सेवर्ट लॉ में ऐसा बोला गया है कि आप पूरे कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dl लेंथ का। क्या ले लो? बोला तो करा करो। क्या ले लो? छोटा सा एलिमेंट। कितनी लेंथ का? dl। बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लो पूरे कंडक्टर के ऊपर, जहाँ आपकी मर्जी पड़े। तो सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने, ये dl लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया। ओके, एक्चुअल में इसका नाम है करंट एलिमेंट। क्या नाम है बच्चों? ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? अब वेक्टर के साथ तो डायरेक्शन भी होती, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ध्यान से सुनना। इस dl की डायरेक्शन होगी जिधर करंट चल रहा है उसी तरफ टेंजेंशियल। जिधर करंट चल रहा है उसी तरफ टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट। तो इधर करंट चल रहा है तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट बना दूंगा ऐसे। ये dl की डायरेक्शन हो गई। बोलो भाई, क्लियर है बात? और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB। dB क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट dl। अंडरस्टूड? ये dl वेक्टर जो है इसकी दूरी यहाँ से है r, और ये पोजीशन वेक्टर है p पॉइंट का r वेक्टर। p पॉइंट की दूरी कितनी है? r। या p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? r वेक्टर। कहाँ से लिया मैंने? dl से। बात समझ में आई क्या? पक्का? ये कंडक्टर था, आई करंट चल रहा था, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl। क्या नाम था उसका? करंट एलिमेंट। उसकी डायरेक्शन कैसी है? टेंजेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये पॉइंट P है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB। ओके, अब सुनो आगे की बात। वो dB किस पे डिपेंड करेगी? तो उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए दोनों ने, और ऐसा बोला कि जो dB है वो कुछ बातों पे डिपेंड करेगी। पहली बात I पे, कितना करंट है। दूसरी बात dl की लेंथ पे। तीसरी बात साइन थीटा पे। अभी साइन थीटा क्या है? थीटा किसके बीच का एंगल है? dl और r के बीच का। dl और ये वाला है, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वायर। इन चार बातों पे डिपेंडेंसी लगी। I, dl, साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन सभी को अगर हम कंबाइंड कर दें प्यारे बच्चों, इन सभी को कंबाइंड कर दें तो एक फॉर्मूला बन जाए बहुत ही अच्छा सा। dB
प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आया समझ में खेल? कोई दिक्कत? पूरा जमाना जानता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है फिजिक्स में, वाह बहुत बढ़िया बात तुमने बताई, दिल खुश हो गया एकदम। तो डी बी बराबर, बहुत टफ चीज़ बताई तुमने तो बहुत अच्छा लगा मुझे। डी बी बराबर, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमें ऑन द टिप्स याद रखना है फॉर्मूला। अब सुने वापस से, ये करंट चल रहा था, आई डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया, इसकी दूरी इससे कितनी है आर, और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी डीबी, वो डीबी इन बातों पे डिपेंडेंसी मिली, सबको कंबाइन करके देखा तो ये मिला, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो ये आया, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। जैसे हमने पढ़ा था परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एप्सिलॉन नॉट, सेम परमिएबिलिटी, वहाँ परमिटिविटी शब्द का इस्तेमाल करते थे, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वो रोल कौन प्ले करेगा, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी, ठीक है। ओके, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस पूरे की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इससे हम इसका वो निकाल सकते हैं, वो यूनिट क्या होगी, यूनिट ध्यान से देखना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालनी है ना, तो बाकियों की यूनिट हम रख के देख लेते हैं। देखो डीबी तो क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, एक काम करते हैं, तो डीबी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। इसकी यूनिट निकालने के लिए आर स्क्वायर इधर भेज दिया, आई डी एल साइन थीटा इधर भेज दिया, यहाँ तक कोई तकलीफ? अब डाल देते हैं यूनिट सबकी। डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आर स्क्वायर डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर। आई करंट है, एम्पियर। डीएल लेंथ है, मीटर। साइन थीटा डायमेंशनलेस, ठीक, यूनिटलेस। ये देखो आप क्या आया, यही इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बोलो बच्चों, क्लियर है या नोट क्लियर? अब ये तो हमने समझ लिया कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगी यहाँ पे। अब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड से पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए साहब, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? ये बात भी समझ में आ जाती है सभी को, पक्का? इनसे पूछ लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलो ये तो हमने पढ़ लिया बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में। घबराना मत, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, ध्यान से सुनना। डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। 1 मिनट समझाऊंगा इसको। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, 1 मार्क की डायरेक्ट पूछी जा सकती है, या ऑप्शन में भी आपको दिए जा सकते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म कौन सी करेक्ट है, तो ये वाली करेक्ट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। मैंने आपको बताया था डी एल वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, वो इसीलिए पहले ही बता दिया था मैंने, डी एल भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ कोर्स वेक्टर है। तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। अभी ऐसा क्यों लिखा,
उसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट याद है, दो वेक्टर का ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो बोलो बोलो, डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, एक आर से कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? अब देख लो इसको मैच करा लो, वही तो आ रहा है, नहीं आई बात समझ पक्का? तो वेक्टर फॉर्म ये है इसको आप खोलोगे ना, आई डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, एक आर से कट जाएगा, यही दिखेगा आपको। क्लियर है? ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। आप सोचो कि वेक्टर ही तो लगाना था, तो आप ऐसे कर दो, डी एल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर, ये करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा, आर आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये वेक्टर फॉर्म बोर्ड में पूछी हुई है, अब तुम्हारा पैटर्न चेंज हो गया अलग बात है, बट एमसीक्यू के स्टाइल में पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कौन सा सही है। बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर हुई ये बात? लिख लो इसको चाहो तो, आप पूछ लो इनसे।